हमने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ। इन सबको कैसे देखते हो आप? जैसे अभी जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, बल्क में मृत्यु, जहाँ इकट्ठे लोग होंगे, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर परेशानी होना, जैसे कश्मीर में भी हुआ। क्या है ये शमशान का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो? मुझे इतना बिलीव नहीं था प्रेत में। एक हमारे वहीं तांत्रिक रहते थे, हम शमशान में गए रात्रि के समय, माता काली का मंत्र मुझे बताया, एक जहाँ बैठे थे वहां से लाश जो जलती हैं वो बस थोड़ी दूरी पे थी। उस अग्नि के आकार में से एक तत्व निकला जो मुझे दिखा, वो स्वरूप एक नग्न अवस्था की महिला की तरह। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, हाथ में उसके खड़ग था और वो बड़े ही गुस्से से, तेज से मेरी तरफ बढ़ रही थी। कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस है वो भी पोजेस हो सके? एक मेरा ऐसा केस था, एक आदमी था जो डेटिंग एप्स को बहुत यूज करता था और उसने काफी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमजोर होना, ठीक है, रात को सोए पड़े उसको कोई ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है, उसको छूती है, इस तरह की स्थिति उसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने कम से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ, उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है। क्या था वो जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी बिहाइंड द कैमरा? तांत्रिक ने आपको एक चुनौती दी थी। एक व्यक्ति आया जो बंगाल की तरफ से आया था, वो बोलते थे हम इससे परेशान हैं, ये हमें गालियां देता है, हमें पीड़ित करता है, हाथ तक उठाता है। वो मेरे सामने बैठा तो उसने मुझे भी बोला तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र उच्चारण करते करते मंत्र के साथ ही देवता प्रकट हो रहे हैं, भगवान शिव के छोटे छोटे रूप, भगवान भैरव के छोटे छोटे रूप, वो मंत्र दूत कहलाते हैं। वो उसके शरीर में प्रवेश होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके शरीर में अग्नि लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मुझे कहा सबसे बड़ी गलती करी है मुझे यहाँ बुला के। जैसे कि कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है तो चांसेस हैं वो भी पोजेस हो सके? बहुत चांसेस। कुछ ऐसा केस कोई? हाँ, एक मेरा ऐसा केस था कि एक व्यक्ति था, एक आदमी था जो मतलब डेटिंग एप्स को बहुत यूज़ करता था। अनमैरिड था तो उसने 1.5-2 साल वो बाहर रहा अपने घर से दूर, तो वहाँ डेटिंग एप्स उसने बहुत यूज़ करे और उसने काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे। अब उसकी शादी हुई, शादी के बाद दोनों पति पत्नी में अनबन रहना स्टार्ट हो गई। तो उसने पहले सोचा नॉर्मल है, मगर उसको फिर शारीरिक रूप से बाधा, उसका शरीर कमज़ोर होना, ठीक है, रात को सोए पड़े उसको कोई ऐसा लगता था कोई महिला उसके पास आती है, उसको छूती है, स्पर्श करती है और जिसे कहते हैं हम नाइटफॉल हो जाना, इस तरह की स्थिति उसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। वो कहने लगा कि मैं ग्रस्त हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, उसके बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये चीज़ें उसके साथ हो रही है। तो वो मुझसे जुड़ा, उसने चेक कराया, तो मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ आपके रिलेशन रहे हैं। तो उसने फिर बताना स्टार्ट किया कि मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया था, उस डेटिंग ऐप से कम मैं 20-25 लड़कियों के साथ जुड़ा हूँ। मैंने बोला उसमें से ही किसी महिला का जो है एक प्रेत आपको लग गया है, वो महिला प्रेत ही है जो आपको लग चुकी है और वो महिला प्रेत आपको पसंद करती है और वो आपके साथ जुड़ चुकी है। तो वो महिला प्रेत ही उनको जो है धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। अगर प्रेत पसंद करता है तो वो लाइफ में चीजें अच्छी करेगा या बुरी करेगा? बुरी ही करेगा। बुरी ही करेगा। हाँ, प्रेत कभी अच्छा होता ही नहीं है। प्रेत साफ हो जाता है कई बार और लोगों की सेवा करने लग जाता है। जैसे कई जो लोग गद्दियां लगाते हैं, 90% लोग गद्दियां लगा रहे हैं प्रेत से। ये मैंने सुना था। हाँ, जो प्रेत ही उनको बता रहा है, क्योंकि प्रेत हासिल करना आसान है, देवता हासिल करना आसान नहीं है। देवता करोड़ों में से किसी एक को मिलेगा जिसके ऊपर पहले से उसके प्रारब्ध रहे हों कि उसके ऊपर उसकी ईष्ट की कृपा हुई हो और वो अपने कर्म जो बचे हुए हैं वो काटने के लिए फिर से जन्म लिया है उसने। तो इस समय में वो इतनी भक्ति करेगा कि वो देवता को प्राप्त कर लेगा। बाकी जो गद्दियाँ लगाएंगे वो प्रेत से बताएंगे, कुछ अपने घर के पितर से बताएंगे, कुछ होंगे जो देवता से बताएंगे, मगर 2% ही होंगे जो दृष्टि से देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। तो जब प्रेत बाधा किसी को होती है तो वो उसको परेशान ही करेगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो इस संसार में दुखी है। वो दुखी क्यों है? वो जीवित व्यक्ति था, तब उसको खाना भी पसंद था, शराब भी पसंद थी, सिगरेट भी पसंद थी, उसको काम वासना भी थी, तो अहंकार भी था, अपनों से मोह भी था। अब वो उसके तत्व खत्म ही नहीं हुआ है। आप अभी देखोगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी होगा तो वो महिला जाएगी, उसको मुड़ के देखेगा, तो उसके अंदर काम तत्व की तो कमी नहीं है। अब वो मृत्यु प्राप्त करेगा अगर 60 साल 70 साल की आयु में, तो वो क्या होगा उसका? भगवान की तरफ उसका खिंचाव ही नहीं, वो नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, किसी महिला को लगेगा। चौक चौराहे से कोई महिला गई वो उसी को लगेगा, या कोई तांत्रिक उसको पकड़ के किसी महिला पे छोड़ेगा, क्योंकि तांत्रिक भी जानते हैं कि तांत्रिक देख लेते हैं कि क्या प्रेत के क्या तत्व है। हाँ, वो अग्नि तत्व देख लेते हैं उसके, वो देख लेते हैं इसमें काम बड़ा हुआ है, या इसको शराब चाहिए तो वो शराब के भोग पे ही उसको चलाएंगे, मांस चाहिए तो मांस के भोग पे। अब प्रेतों का भोग क्या होता है? प्रेत को होता तो यह है कि प्रेत चाहता है कि मैं मिठाई भी खा लूँ, क्योंकि उसने जीते जी खाई है, वो किसी महिला को भोग लूँ, मगर वो कर नहीं सकता, शरीर ही नहीं है उसके पास। मगर वो इच्छा नहीं खत्म हुई है, वो इच्छा है, वो इच्छा ही उसको यहाँ रोक के रखती है। बाकी प्रेतों का भोग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सत्तू होता है वो प्रेत खा सकते हैं, खार मतलब नमक
वो है। प्रेत खा सकते हैं। बदबू, वो प्रेत खा सकते हैं। जिसे मलमूत्र जो होता है वो प्रेत खा सकते हैं। उसके अलावा प्रेत को कुछ और नहीं दिया जा सकता। तांत्रिक मांस को जला देते हैं, उसकी जो सुगंध उत्पन्न होती है उसी से प्रेत आते हैं। जैसे मैंने एक तांत्रिक देखा था, जो तांत्रिक दिवाली के समय में अपनी चीज़ों की पूजा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक केस था, वो ठीक हो चुका था पूरा। दिवाली के दिनों में उसको दिक्कत होने लगी, वो महिला बहुत पीड़ित हुई, रोने लगी, और उसको कंटिन्यू जो है पीरियड्स होते थे 3-3 महीने रेगुलर, वो रुकते नहीं थे। उसी के चक्कर में उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा। तो वो ठीक हुई, 6 महीने ठीक रही, फिर उस दिनों में उसको दिक्कत होने स्टार्ट हुई। तो उसको लगा, वो बोलती मेरे तो प्राण जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको फिर जब मैंने चेक करा, वीडियो कॉल पे ही मैंने उनको चेक करा, तो मैंने उनको बताया कि आपका जो तांत्रिक है वो फिर से क्रिया कर रहा है। फिर से क्रिया क्या कर रहा है कि वो सभी अपने प्रेतों को भोग दे रहा है। भोग कैसे दे रहा है? मैंने जब दृष्टि से देखा तो वो तांत्रिक एक वीरान इलाके में बैठा है, सुनसान जगह पे, और वहीं एक छोटा सा, जैसे वो मैं बताऊं तो मैंने देखा था कोई वो रेलवे का खंडर था, जहाँ आसपास लाइनें थी, रेलवे लाइनें थी, और वो वहीं पर बैठा था, और वो गुजरात का था। तो वहाँ पर मैं गया, मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ गया, और वहाँ पर उसको तांत्रिक को देखने लगा। और उस तांत्रिक के पास दृष्टि नहीं थी, नहीं तो वो मुझे पहचान लेता। ठीक है। तो उसको आभास तो हुआ कि कोई आया है यहाँ पर, मगर वो नहीं समझ पाया, और उसकी सिद्धियों में इतना बल नहीं था कि वो मेरे सूक्ष्म शरीर को कुछ हार्म कर पाए। तो मैंने देखा वो तांत्रिक क्या कर रहा है, कलेजी होती है बकरे की, मुर्गे की, जिसे लिवर कहा जाता है, उसको अग्नि पे रख के जला रहा था, और बहुत बदबू उत्पन्न हो रही थी, और वो बदबू ही उसके प्रेत ग्रहण कर रहे थे। और जितनी बदबू वो प्रेत ग्रहण कर रहे थे उतने ही ताकतवर हो रहे थे, और उतनी ही तेज़ी से उस महिला को दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने उस तांत्रिक की समस्त चीज़ों को ख़त्म किया, उसकी समस्त प्रेतों को उठा लिया। जो भैरवनाथ की साधना का प्रभाव ये है कि बाबा उसकी समस्त सिद्धियों को ही ले आते हैं, खाली कर देते हैं पूरा उसको। जो गलत करेगा, हमें एक प्रमाण चाहिए, इतना सा प्रमाण अगर मिल गया कि ये गलत करता है किसी व्यक्ति के लिए, हम प्रार्थना करेंगे और उसकी समस्त सिद्धियाँ वापस आ जाएंगी। और वो आगे चाहेगा ना जीवन में, तो भी चांसेस इतने होंगे कि उससे सिद्धि होगी ही नहीं, सिद्धि उसके पास आएगी नहीं। एक तरह से उसको देव दोष लग जाता है कि आपने सिद्धि का गलत प्रयोग किया। मैं आपकी ऑनलाइन चेकिंग जैसे हम करते हैं, तो उसी तरह से मैं आपको भी स्कैन करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। आपका जो बैकग्राउंड में देखता हूं, मुझे जो आपके नाम से ऑरा दिखता है वो ऑरेंजिश कलर का दिखता है, जो बजरंगबली का होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो बालाजी से पूरा रिलेट करता है। उनकी कृपा आपके ऊपर शुरुआत से रही है और अभी भी है। फिलहाल में जब हमें भक्ति में वो आगे बढ़ाते हैं, तो सभी देवता जो है भक्ति में आगे बढ़ा के शिव तक ही पहुंचाते हैं, शिव ही अंत है। ठीक है, तो अभी जो मैं कृपा देख पा रहा हूँ फिलहाल में, वो महाकाल की कृपा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, भगवान शंकर की। साथ ही में जो आपका ऑरा है वो प्योर वाइट कलर में दिखता है, मतलब आपके ऑरे में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण भी है कि पॉजिटिव रहना, आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। इसीलिए जो आपका आने वाला समय है, तो जो आप सिंह राशि के हैं, तो आपके आने वाले समय में भी ग्रह दशा का जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे अभी मंगल और केतु का जो है समय चल रहा है, तो इस समय में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। हमारा जो है कोई जिसे कह सकते हैं हम आपसी में अनबन, लोगों से अनबन होना, ठीक है, उस तरह का भाव आपका आगे चलेगा। नकारात्मकता आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बैकग्राउंड में देख पाता हूँ, तो आपके घर में पितृ पूजा होती है, उनकी कृपा और तरंग आपके साथ है। जो बुजुर्ग रूप में मुझे एक पितृ दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे कह सकते हैं हमारे दादा परदादाओं में, उस तरह के पितृ हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। वही आपको हर चीज़ में गाइडेंस करते हैं। हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रखा है उन्होंने, काफ़ी कुछ जो है, मतलब हम एक्सपेक्ट पहले कर लेते हैं कि हाँ ये होने वाला है, वो हमें पता होता है। तो वो पावर जो है वो उनकी तरफ से आपको प्राप्त है, तो उनकी कृपा आपके ऊपर है। ये चीज़ें हैं आपके साथ। अब जैसे कि आजकल अभी हमने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ था, ये हुआ था, इन सबको कैसे देखते हो आप? देखिए ये सब है ना, अधिकतर ग्रह प्रभाव का कारण है। ग्रह प्रभाव जैसे ही होते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होना ही होना है। जैसे अभी जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, बल्क में मृत्यु, मतलब जहाँ इकट्ठे लोग होंगे, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट होना, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर परेशानी होना, जैसे कश्मीर में भी हुआ, फायरिंग हुई। इस तरह के जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर लोगों की मृत्यु होगी। कि एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी और मैं तो जो इस चीज़ों को देखता हूँ तो वो मैं सिर्फ इंट्यूशन से, बाबा जो मुझे बता देते हैं, क्योंकि देवता बता देते हैं कि इसकी ग्रह दशा जो है वो कैसी चल रही है अपने आप ही। किसी के लिए कोई दोष है तो ग्रह दोष, पितृ दोष, देव दोष, नज़र दोष, प्रेत दोष, ये सारी चीज़ें देवता अपने आप बता देते हैं। तो अगर किसी पे मुझे ग्रह दोष दिखता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि आप पे ग्रह दोष है, ये चीज़ें। आप जैसे भक्ति मार्ग की बातें कर रहे थे, तो तंत्र और भक्ति मार्ग क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, और दोनों पावरफुल कौन सा है? देखो, मंत्र से ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे नाम जप करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। इस कलयुग में जो नाम जप करेगा वही सब कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि ये जो ऐसा समय है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं। जो आकर्षण व्यक्ति को, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, महिलाओं से, जो महिलाएं हैं वो भी जो है ज्वाइन कर रही हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो भक्ति के लिए समय कहाँ है कलयुग में? तो इस कलयुग में भी जो समय निकालेगा भक्ति के लिए वो ईश्वर का खास होगा। और एंड गोल क्या होना चाहिए? मुक्ति, मुक्ति प्राप्त होगी उसको। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया अब तक। मुक्ति को मैं आज आपको, नहीं मुक्ति नहीं, नाम जप वाले कॉन्सेप्ट, नाम जप आप इसको मेरे को समझाओ, क्योंकि मैं ये अंदर है ना डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता, अंदर ले ही नहीं पाता कि नाम जप से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है। मैं बताता हूँ। अभी क्या है, मैं जो हूँ, आपने सही कहा, पहले मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानता था, अभी फिलहाल मेरा जो रुझान है वो हरि की तरफ ही है। अच्छा। पालनहार, सृष्टि का कर्ता धर्ता। हाँ। अब मैं उनके बारे में जितना पढ़ता हूँ, एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है, चाहे मैं उनके सारे रूपों को देखूं, चाहे मैं उनके सारे कर्म योग, भक्ति और प्रेम योग से पहले जो वो रख रहे हैं हर एक अपने अवतार में। ग्रंथ पढ़ा है? मैंने गीता पढ़ी है। हाँ, गीता पढ़ने लगे हो तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। मैंने 2-3 बार पढ़ी है। अच्छा। अब अर्जुन को उन्होंने नाम जप का नाम लिया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने बताया ही नहीं कि जा पहले वहां पे मंदिर में 2 दिए जला के आ, उसके बाद उसने बस कर्म के लिए बोला। कर्म के लिए। कर्म तो प्रधान है, कर्म तो करना ही करना है, मगर कर्म के अलावा जो हमें मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति हमें नाम जप से मिलेगी। कर्म से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, इस जीवन की अच्छाइयों को, बुराइयों को अलग करेंगे, उसमें कर्म जरूरी है। अगर कोई मुझे हार्म कर रहा है तो मैं सिर्फ नाम जप थोड़ी करूँगा, मुझे तो हाथ उठाना ही पड़ेगा उसमें। तो कर्म अपनी जगह है और नाम जप अपनी जगह है। नाम जप मुक्ति के मार्ग में आपको आगे बढ़ा सकता है। नाम जप का थोड़ा सा मेरे को लॉजिकल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हाँ जी, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप, ठीक है जी। अब ये मैंने वाचिक रूप से किया। 3 तरह से जप होता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। मानसिक मैं मन में कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जब से बैठा हूँ मैं मानसिक जप कर रहा हूँ। वाचिक जप जो है वो आप बोल के करते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से ओम नमः शिवाय ओम, ये वाचिक जप। उपांशु हो गया जिसमें मुंह और होठ हिलाऊंगा मैं इस तरह से, जो मैंने बोला, तो ये उपांशु जप हो गया। जब हम जप करते हैं तो जप का एक अंश नाम रूप में, जैसे मैं दृष्टि से देखता हूँ उसको, तो जैसे ओम नमः शिवाय ओम बोला, वो मेरे मुख से निकला, उसने ब्रह्मांड का एक चक्र लिया और वो मेरी नाभि कमल से मेरे शरीर में फिर से प्रवेश करेगा। अब कई बार क्या होता है, प्रेत जो है हमारी नाभि पे ही मुंह खोल के बैठ जाता है, वो उस मंत्र जप को खा जाता है। जब हम ओम उसमें लगा रहे हैं तो ओम हमारे मंत्र की सुरक्षा है, ठीक है। ओम हमारे मंत्र को सुरक्षित कर रहा है, तो वो प्रेत नहीं ग्रहण कर पाता, वो हमारे नाभि कमल से हमारे शरीर में घुसता है। अब जितना हम नाम जप करते हैं ना, हमारा मन साफ होता जाता है। मन साफ होता जाएगा तो आपका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा, आप कोई बुरे कर्म नहीं करोगे। जब आप बुरे कर्म नहीं करोगे, आपके अंदर अग्नि तत्व खत्म होता जाएगा, किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 अग्नि तत्व आपके कम होते जाएंगे। आपको मोह कम हो जाएगा, पैसों से मोह कम हो जाएगा, जो है घर के व्यक्तियों से मोह कम हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो मोह क्यों रखना, सत्यता जानने लग जाओगे आप। आपका अहंकार, आपको लगेगा कुछ भी स्थिर नहीं है, अहंकार किस बात का, तो मद भी हमारा कम हो जाएगा। ऐसे हमारे 5 अग्नि तत्व कम हो जाते हैं। जब ये अग्नि तत्व कम हो जाते हैं तब हम ईश्वर की तरफ, हम समझते हैं कि परम सत्य क्या है, जो हरि है, जो हर है, जो भगवान शंकर है, भगवान श्री हरि विष्णु है, हम उनकी तरफ खिंचाव बढ़ता है हमारा। जब हमारा खिंचाव उनकी तरफ बढ़ेगा तो हम उनकी तरफ ही खिंचेंगे, उनकी तरफ ही जाएंगे। मृत्यु पश्चात हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। ठीक है, इस संसार समझ गया आपकी बात। ये एक मार्ग हो सकता है, हाँ, लेकिन और भी मार्ग है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है मार्ग काफी सारे हैं। हाँ। मगर मैं जो, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये मैं कहीं ना कहीं अनुभूति कर चुका हूँ इनकी, बिना नाम जप के। बिना नाम जप के हो सकता है, ये आपके प्रारब्ध हैं जो आपको बता रहे हैं ये। फिर क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे हमारे पिछले जन्म की भी कुछ कर्म रहे होते हैं, उसी की कारण भी हमें भक्ति प्रदान होती है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लग जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं।
अब जो नाम जप करते हैं लोग, उसके बिना भी लोग मुक्ति पा रहे हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं वो भी तो मुक्ति पा रहे हैं, ध्यान से मुक्ति पा रहे हैं, समर्पण से मुक्ति पा रहे हैं। उन्होंने अपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है, उससे भी वो मुक्ति पा रहे हैं। अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, वो भी एक भक्ति है, उससे भी उसकी मुक्ति की तरफ वो बढ़ेगा। मगर नाम जप एक सीढ़ी है जिससे आप उसकी तरफ, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना होगा, वो भी कहते हैं नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप की जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया ना, वो समझ जाएगा कि नाम जप की महिमा क्या है, वो ईश्वर की तरफ स्थिर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति नाम जप करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको वो करे बिना शांति नहीं मिलेगी, उसका मन विचलित रहेगा, उसको लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका और उसके ईष्ट का कनेक्शन है, वो एक मैं समझ गया तार है जो जुड़ा हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात कि मनुष्य को नाम जप किस लिए जरूरी है। मैं अब आपकी बात कैच कर ली मैंने, कि अपने विचारों को शून्य करने के लिए, शून्य करने है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बिना नाम जप के भी, तो वो अच्छी बात है, वो अच्छा है, आप उस मार्ग से कर रहे हो, वो भी अच्छा है। मगर नाम जप एक सहारा है, आप बिना सहारे के कर पा रहे हो, हर कोई नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर कृपा है जो आप कर पा रहे हो, जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसको तो इसका सहारा लेके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि इस संसार में नाम जप, मेडिटेशन, ध्यान, ये चीज़ें ही आपको भक्ति से जोड़ सकती हैं, आपका इस संसार से मोह खत्म कर सकती हैं। क्योंकि इस संसार में मोह कब तक है, जब तक आपके साथ कोई है। क्यों है? किसी कारण से, सब लोभ से हैं। कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ है, वो लोभ से जुड़ा हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं मानता है। तो हम जिसकी तरफ समर्पण रखें वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए ही खड़ा है, कोई व्यक्ति आपके लिए कभी नहीं खड़ा होगा। ईश्वर आप जब पुकारोगे जब आपके लिए है, और हम जब सब कुछ हाथ में नहीं रहता तब ईश्वर की तरफ ही बढ़ते हैं जी। और हमारे पास जो लोग आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो सब जगह से हार के ही आ रहे हैं, तो उनको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है। हम जो ट्रीटमेंट उसमें उनको प्रदान करते हैं, उसमें जैसे मैंने सिद्धियों के बारे में बात करी थी, तो सिद्धियाँ जो होती हैं, जैसे ये लोग देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, नाम जब अच्छे स्तर का हो जाएगा, आपका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, आप सिद्धि की तरफ नहीं रुकोगे, आपका मन करेगा कि मैं सिद्धि से ऊपर की तरफ बढ़ूँ, आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तब आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। वो सिद्धियाँ कोई प्रेत रूप में या इस रूप में नहीं होंगी, वो सिद्धि होंगी वाक सिद्धि। जो बोल दिया वो सत्य होगा, या वो ऐसा समझ लो जो बोलने वाले हैं वो सत्य हो चुका है या होने वाला है, वो वही बोलेंगे। दूसरा जो एक होती है मोक्ष सिद्धि, जो हम करते हैं वो वही विधान है, क्योंकि हम किसी के प्रेत को उसके अग्नि तत्व खत्म करके मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। मोक्ष सिद्धि से ही ये कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, प्रेत को उतार के चौक चौराहे पे रखवा देते हैं, कोई उसको अपने देवता के पैर के नीचे रखवा देता है, कोई शमशान में रखवा देता है, कोई कहीं रखवा देता है। हमें प्रेत को कष्ट थोड़ी देना है, किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम उस व्यक्ति को तो ठीक कर देंगे, मगर वो प्रेत किसी और पे लगेगा, मगर उस प्रेत की भी तो गति नहीं हुई। हमें इंसानों से ज़्यादा प्रेत दुआ देते हैं जब वो मुक्त होते हैं। तो मेरे ये एक्सपीरियंस है कि प्रेतों ने मुझे बहुत दुआ दी है। जिस प्रेत को, वो शुरुआत में भले से मुझसे लड़ ले, मगर जब उसकी मुक्ति होती है तो वो आशीर्वाद देता हुआ ही जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरी मुक्ति कराई है। वो ये बात को समझता है, उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में काम आता है। आपका काम करने का तरीका सात्विक है, बिल्कुल सात्विक। लेकिन तामसिक जो है तंत्र में थोड़ा सा तीव्र चलता है। कैसे क्लैशेस होते हैं? तीव्र से है ना, तुरंत आराम जरूर पड़ेगा, परमानेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे उतारा करके रख दिया, थोड़े समय बाद दिक्कत आनी है, जड़ से खत्म नहीं होगा। ठीक है। और सात्विक में थोड़ा समय लग सकता है, मगर जड़ से खत्म होगा। हमारी जो पद्धति है, हम मंत्र चिकित्सा करते हैं, साथ में हवन विधि। हवन क्या है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट किसी को नहीं छोड़ता, वो सबको जला देता है। तो जो प्रेत है वो भी उसमें भस्म होते हैं। जो हमारे जो विचार हैं, गलत विचार हैं, हमारे जो औरे के आसपास नकारात्मकता है, वो सब भी भोग रूप में स्वीकार हो जाती है, और भगवान शंकर उसको भोग रूप में स्वीकार करते हैं। सदाशिव कौन है? सदाशिव शिव के ही एक फॉर्म है, जो निरंकार भी उसको कहा जाता है, निराकार है वो। और उसका आकार अगर बताया जाए तो वो 5 मुख वाले, कमल पर विराजित, जिसे कहते हैं कर्पूर गौरम, जो है कपूर के समान गोरे वर्ण वाले, वो शिव हैं। उन शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की उत्पत्ति सदाशिव से हुई है। जो शिव हैं वो सदाशिव से ही उत्पन्न हुए हैं। माता आदिशक्ति जो है वो उनके साथ ही हैं, और सदाशिव इन तीनों के उत्पत्ति करते हैं, शिव की, ब्रह्मा की और विष्णु की। अब शिव महापुराण में ये भी व्यतीत है कि इन सब में भेद करने वाला पापी है, तो इसको भेद नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम जानकारी के लिए बताते हैं कि इसमें भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब हैं ही सदाशिव, विष्णु भी सदाशिव हैं, शिव भी सदाशिव हैं, और जो ब्रह्मा है वो भी सदाशिव है। ये उन्हीं के अंश हैं जो कार्यभार संभालते हैं। एक संचालन करता है, एक संहार करता है, एक पालनहार है। तो ये तीनों यही कार्य करते हैं। मेडिटेशन से थर्ड आई ओपनिंग कैसे पॉसिबल है?
ऊर्जा ऊपर उठाना, बहुत सारे इसके तरीके हैं तंत्र में, तंत्र सेक्स के नाम पर भी, और बहुत सारे तरीके हैं, भैरवी साधना भी आप कह सकते हो, और भी। तंत्र सेक्स में जो है एनर्जी ट्रांसफर का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें वो कई मुद्राएं करके, कई ऐसी चीज करके अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। वो एक आसान तरीका है, मगर सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। सबसे सरल तरीका जो मैं मानता हूँ वो है मेडिटेशन और नाम जाप। दोनों तरीके से हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के, जिसे हम कह सकते हैं हमारी टेल बोन, वहाँ पर है। उसका कलर जो है रेड होता है। ठीक है। वो हमारे भूमि तत्व को निर्धारित करता है। ओके। वहाँ पर माता जो है पार्वती गणेश जी को गोदी में लेके विराजित है। जैसे ही हम नाम जप करना चालू करते हैं तो माता गणेश जी को गोदी से उतार के और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र पे शिव है, वो उनसे मिलन करने के लिए ऊपर बढ़ती हैं। अब ऊपर वाले चक्र पे हम आते हैं, जो हमारा वाटर एलिमेंट है, जो हमारे जननांग के जस्ट ऊपर है। तो उसमें जो है ब्रह्मा और माता सरस्वती विराजित होती हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन चक्र है, जो संतान उत्पत्ति हो रही है, वो वहीं से हो रही है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जो है बैठे होते हैं। तो उससे ऊपर जब हम उठते हैं तो माता इन सबको पड़ावों को क्रॉस करते हुए ऊपर आती हैं। तो हम उससे ऊपर उठते हैं तो श्री हरि और माता लक्ष्मी जो है हमारे नाभि चक्र पर स्थापित होते हैं। ठीक है। तो नाभि चक्र पालनहार, वो हमारे जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि आदमी पेट के लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो वो उनका स्थान वहीं होता है। उसके ऊपर हृदय पर जो है श्री राम भी होते हैं। कई लोग उसको श्री राम के रूप में भी कहते हैं। और जो मैं कहता हूँ तो मैं शिव और माता पार्वती के ही स्वरूप को मैंने वहाँ जो है देखा है। तो वहाँ पर वो भी स्थापित होते हैं, जो हमारे हृदय में होते हैं। भाव जो हमें आ रहे हैं, किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, जो किसी के लिए क्रोध भाव आ रहा है, तो वो सब हृदय से ही हो रहा है हमारे। जैसे कहा जाता है दिल से सोचता है आदमी, तो वो अनाहत चक्र है, जो हमारा चौथा चक्र है, उस पर स्थापित है। उसके बाद हम 5वें चक्र पे आते हैं, विशुद्धि चक्र। इसमें माता सरस्वती विराजित हैं। जो हमारी वॉइस है, गाना, कला, आर्ट, वो उसी से है। जो हमारा छठा चक्र है, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट है, मेरी सिक्स्थ सेंस ने ये बताया, तो उस छठे चक्र के बारे में बात की जाती है, जो आज्ञा चक्र है। इस पे भगवान शिव विराजित हैं, और शिव से ही माता जो है पार्वती मिलन करने के लिए ऊपर बढ़ती हैं। जब वो मिलन कर लेती हैं ऊपर आके, तब हमारी दृष्टि खुल जाती है। फिर वो ऊपर की तरफ और बढ़ती हैं। 7वां चक्र, आखिरी चक्र, जो आखिरी चक्र है उसको कहते हैं हम सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है उस पे सदाशिव विराजित हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं। 5 उनके मुख हैं, और वही पूरे संसार के, इस शरीर के आधिपति हैं। सब कुछ ही उनका है, उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। शक्ति भी उनसे उत्पन्न हुई है। कई बार लोग विवाद करते हैं शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शक्ति और शिव में सदाशिव में भेद करने वाला ही पापी है। दोनों एक ही हैं। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, या आप कह सकते हो शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सदाशिव से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। दोनों एक ही तत्व हैं, उन्हीं से सारी उत्पत्तियाँ हुई हैं। जब सहस्त्रार खुलता है तो हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सहस्त्रार खुलने का। बताइए। हर किसी का सहस्त्रार नहीं खुल सकता। मेरे ऊपर ये समझिए प्रारब्ध थे और मेरे गुरु की कृपा थी, तो मेरा सहस्त्रार खुला। सहस्त्रार खुलने के बाद आप ये कह सकते हैं मैं पागल हो गया था। मैंने 3-4 महीने ऐसे बिताए हैं कि मैं, घर वाले कहते थे कि इसको दवाई दिलानी पड़ेगी, मेंटली इसको परेशानी हो गई है। क्योंकि क्या हो, मुझे भ्रम होता था। मुझे फर्श पे शिव दिख रहे हैं, मुझे दीवार पे शिव दिख रहे हैं, मुझे पत्ते पे शिव दिख रहे हैं, मुझे चींटी में शिव दिख रहे हैं, सब जगह शिव दिख रहे हैं। वो क्योंकि मेरे ईष्ट थे, वो एक तरह से ये कहना चाह रहे थे मैं कण कण में हूँ। और दूसरा, सहस्त्रार खोलने के बाद वो आपको किसी में भेद करना नहीं सिखाते, तो मेरे साथ ऐसा होने लगा था। तो मैं एक तरह से हार चुका था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये शुरुआत के 1 हफ्ते जैसे हुआ, मैं बहुत पीड़ित हुआ इससे। फिर मैंने अपने गुरु को याद किया, जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और जो दर्शन का भेद है, देखिए वैसे तो बहुत कुछ सीक्रेट ही होता है जो नहीं बताना होता है। कई लोग जैसे साधक बताते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बताने योग्य नहीं होता है। फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मैंने भगवान शिव को इस पीड़ा के बीच में याद किया था, तब वो मेरे सहस्त्रार से ही उत्पन्न हुए और मेरे सामने खड़े हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुझ में ही निवास करता हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा जो है ईष्ट देव हूँ, और
मैंने बोला कि मैं कैसे मानूं कि आप मेरे सामने हो। तो मैंने बोला मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। ये सब बातें मुख से नहीं हो रही है, ये सब इंट्यूशन से कनेक्टेड हो रही है। ओके। और जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने स्पर्श किया, मुझे पता पड़ा कि 2 पैर हैं जिनको मैं छू रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था मेरा। उसके बाद जो मेरे सहस्त्रार की गति थी वो तेज़ हुई, मगर हाँ वो चीज़ें मेरे साथ होती रही 3-4 महीने तक। मुझे अलग अलग जगह शिव, मतलब आप ये समझिए कि रोड पर भी शिव दिख रहे हैं, रिक्शे में भी शिव दिख रहे हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है हर किसी व्यक्ति में। तो वो बता रहा था कण कण में मैं ही हूँ, मैं ही इसमें निवास करता हूँ। ये सत्यता जान ले कि किसी से भी भेद नहीं रखना, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखनी। दुश्मन तेरा है तो उसमें भी मैं ही विराजित हूँ, और मैं भी तेरा कोई कल्याण करने के लिए उससे तेरी दुश्मनी करा रहा हूँ। तो हर चीज़ का रीज़न है, ये मुझे समझ आया सहस्त्रार के ओपन होने के बाद। थोड़ी बहुत रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। क्या क्या रेमेडीज़ अपन दे सकते हैं अपनी प्यारी जनता को जो अब तक वेट कर रही है? हाँ जी, देखिए रेमेडीज़ हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो भी लोग नकारात्मकता से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो वो जप करें। जप जो वो मंत्र करना चाहे, वो किसी भी धर्म से हो, वो उसी मंत्र को उच्चारित करते रहें, ठीक है। रेगुलर रूप से करते रहें। अगर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वो जो करना चाहें कर सकते हैं। मंत्र के आगे पीछे ओम लगा के जप करने से आपके मंत्र की ऊर्जा जो है सुनिश्चित रहती है, उसको कोई प्रेत नहीं खा सकता, इसीलिए हम कहते हैं। साथ ही उनको अपना ऑरा क्लीन, जो भी ऑरा क्लीन करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि मेरे पास ऐसे साधक आते हैं जो खुद गद्दी लगाते हैं, उनकी गद्दियाँ चल रही हैं सालों से, तो उन लोगों को भी मलिनता लग जाती है, उनको परेशानियां हो जाती हैं, उनके ऊपर तांत्रिक दोबारा क्रिया कर देता है। तो ये मार्ग है कि अगर आप तामसिक मार्ग में रहोगे तो आपके ऊपर क्रिया आ सकती है। अगर आप सिद्धियां रखोगे तो आपकी सिद्धि के बंधन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिद्धि एक प्रेत रूप है। तो हमें सिद्धियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं जो रेमेडी उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि आप घर पे ही अपना इलाज कैसे करें। घर पे इलाज करने के लिए आप सबसे पहले मंत्र जप के साथ ही अपना ऑरा क्लीन करें। उसके लिए मैं एक विधि बताता हूँ। हाँ जी। कपूर होता है, हाँ। कपूर आप जो है अपनी मुट्ठी में रखेंगे, दोनों मुट्ठियों बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करें, और कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा आप जप करें। ठीक है। जप करने के पश्चात आपको परेशानी होगी। जिसको बाधा ज़्यादा है उसके हाथ वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको शरीर में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको नाम जप नहीं किया जाएगा, उसको मलिन विचार आएंगे, सेक्सुअल विचार आने लग जाएंगे। ओके। उसको लगेगा कोई महिला और कोई पुरुष जो है इस अवस्था में, मलिन अवस्था में उसको दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़े टाइम तक करते रहना है। ये करते रहना है, छोड़ना दिख रहे हैं तो दिखने दो। आपको ध्यान हटा लेना है उससे। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर ये हो रहा है तो आप भगवान शिव की तस्वीर रखिए, उनकी आंखों में देखिए और बस उनको देखते रहिए। कई लोग घबरा जाते हैं, छोड़ इन विचारों से छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, लेकिन ये विचार बाहर निकलने के बाद ही साफ, हाँ, उनको भगवान के प्रति ये विचार आने लग जाते हैं। जैसे कई मेरे क्लाइंट्स जो हैं मुझे बताते हैं कि हमें भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, गंदगी दिख रही है। तो मैंने बोला ये सब आपकी नकारात्मकता आपको करा रही है। हो सकता है नकारात्मकता नहीं है, तो ये मलिनता जो आपके शरीर पे है, जैसे इलाज करते हो किसी का आप, तो हो सकता है उसकी वाइब, नेगेटिव वाइब आप उसके ऑरे में घुस रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपके ऊपर लग रही है, तो उसके कारण भी ये विचार आपको आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर ध्यान करने से ऐसे विचार आ रहे हैं, ध्यान बंद कर दो। आप अपने ईस्ट की तरफ देखो, भगवान शंकर के पैरों में देखो, पैरों में अपने आप को देखो। धारणा, ध्यान की शुरुआत धारणा से ही है। तो धारणा करो कि आप उनके चरणों में हो, धारणा करो कि आप उनके हृदय के अंदर हो। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको उन्होंने हृदय में बसा रखा है। हाँ जी। धारणा करो कि वो आपकी आंखों में है और आप उनकी आंखों में देखो। जो देवता है वो साहसी व्यक्ति, जो उसकी आंखों में देखता है उसकी तरफ बड़ा आकर्षित होता है। तो उनकी आंखों में देखो, इस तरह से जप करो। और जो कपूर आपने हाथ में रखा है, उस कपूर को जो है आप किसी पात्र में डाल के अग्नि लगाओ। ये डेली आप करो, कम से कम 1 महीना आप करोगे तो आपकी प्रेत बाधा बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही जो है मेडिटेशन, जिनको प्रेत बाधा नहीं है, पितृदोष है या कोई और दोष है, वो ध्यान करें। ध्यान में ही प्रार्थना करें कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ इससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, या जो मैं जप कर रहा हूँ उससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक और मैं रेमेडी बताता हूँ जो बहुत कारगर है। हाँ जी। वो भगवान शंकर की सेवा से है। ठीक है। हमें किसी भी मंदिर जाके या घर पे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक है। एक पुष्प, बाबा तो किसी से भी खुश है, पेड़ से तोड़ के पुष्प चढ़ा दो, उन पे जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे शंकर भगवान, मेरे घर में जो बाधाएं हैं, प्रेत बाधा है, पितृ दोष है, कोई भी दोष है, या किसी को बच्चों से रिलेटेड समस्या है, कोई भी उनकी पीड़ा, ऐसा कुछ नहीं है जो शिव नहीं दे सके। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। तो शिव सब कुछ दे सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी। तो उनको जल चढ़ाने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना करेंगे, पुष्प चढ़ाने के पश्चात, और बोलेंगे कि मेरे घर को आप ठीक करो, जो मेरी बाधाएं हैं उसको हरो। घर आएंगे,
घर आके भी आप एक दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद आप जो है शिव चालीसा का पाठ करेंगे और वही अपनी बाधा बताएंगे। ये आपको रेगुलर करना है। महिलाएं जो है उसको 41 डेज़ नहीं कर पाती हैं तो वो 21 डेज़ करें और पुरुष इसको 41 डेज़ करें। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा। लोगों की जॉब भी इससे लगी है, जो उनके कार्य रुके हुए थे वो भी पूर्ण हुए, प्रेत बाधा भी इनकी दूर हुई है, किसी को संतान प्राप्ति हुई है। तो बहुत कुछ इस जो है उपाय से ही उनको प्राप्त हो गया है। हमने इसमें जो बात करी षट कर्मों की बात नहीं करी, क्या अपन षट कर्मों का भी इलाज करते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये तंत्र की ही जो है विद्या है। ठीक है। अब जब हम मारण किया गया है तो उसमें कोई ना कोई प्रेत भेजा गया है या तांत्रिक का संकल्प बहुत मजबूत होता है। संकल्प से आप किसी भी व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं, जो है उसका मारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साधक है, जैसे मैं साधक हूँ तो मैं किसी के लिए अहित चाहूँगा ना, तो उसके लिए मुझे कोई तंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विचार करूँगा मन में कि ये व्यक्ति, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पैर को जो है नुकसान हो रहा है, इसके शरीर को नुकसान, उसको होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है। ये ध्यान की शक्ति है, जप की शक्ति। मगर जब ये आपको शक्ति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है कि ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको ये ध्यान करना है कि दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है, आपका संकल्प वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो षडकर्म जब हम हटाते हैं तो इसके लिए भी हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हवन विधि करते हैं, उससे वो कर्म की बंधन खुलते जाते हैं। तांत्रिक का संकल्प हम तोड़ते हैं। जो उसने संकल्प ले रखा होता है कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है, इसके जो शरीर में पीड़ा हो, इसका मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, तो जो भी उसने संकल्प ले रखा होता है हम उस संकल्प को ही तोड़ देते हैं। ठीक है। तांत्रिक की अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसकी सिद्धियां भी उठा लेते हैं। क्या बात है जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद, आप आए और पधारे। बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट किया हमने। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा आपको भी लगा हो जितना अच्छा हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। जिसने 70% जनता जो है भाई गलत कर रही है, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब कर लो। लाइक करके आप हमें बता सकते हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। कमेंट्स प्यारे प्यारे करें, जिसको गालियां दी ने गालियां दिए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।